हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ऑल वन डे एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारे सीरीज का पार्ट 11 है और हम इसमें ज्योग्राफी स्पेशल देखेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड पास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट क्रॉस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मतलब कौन सा स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। पहले देखते हैं हम फिगर में। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन है 24 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाइसेक्ट द इंडियन को सब कॉन्टिनेंट, तो बीच में से काट रहा है और कितने जो ये 8 स्टेट से होके गुजरता है। 8 स्टेट से होके पास हो रहा है। कौन कौन से स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे नाम दिए गए। दिस 8 स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन में देखते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ ये भी इससे भी होके गुजरती है, त्रिपुरा इससे भी होके गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होके नहीं गुजरती है, इसलिए आवर आंसर इज उड़ीसा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए उड़ीसा इसमें नहीं दिया गया है, तो उड़ीसा ही करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? सबसे ईस्टर्न में कौन सा लॉन्गिट्यूड यानी कि कौन सी देशांतर है? लॉन्गिट्यूड एंड जो लैटिट्यूड होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ पर। कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होती है अर्थ पे, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके हिसाब से है कि हम सारी चीज़ों को, जैसे टाइम को, कहीं आना है किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे, टाइम जोन हुआ, ये सारी चीज़ें, डेट हुई, इन सबको डिवाइड करते हैं। ओके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये ईस्टर्न मोस्ट है। देखिए यही है लॉन्गिट्यूड। देखिए ये सारे लॉन्गिट्यूड है। ओके तो ईस्टर्न मोस्ट हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, नॉर्थ हो गया 97 डिग्री 6 मिनट, सॉरी ईस्ट, ए वेस्ट ईस्ट हो गया, ए है ईस्ट और ए है वेस्ट। ओके ईस्ट में हो गया 97 डिग्री 25 मिनट एंड साउथ में हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ओके तो क्वेश्चन में तो सिर्फ पूछा है ईस्टर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट 25 सेकेंड। बट ये जो बाकी के 4 हैं इन्हें भी आपको याद करना चाहिए, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके तो आवर करेक्ट आंसर इज 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? देखिए बिहार सबसे अंदर पड़ता है, ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि बिहार से किसकी किसकी बॉर्डर अटैच होती है। ओके तो देखिए बिहार से किसकी किसकी बॉर्डर टच हो रही है? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। ओके बांग्लादेश, बांग्लादेश देखिए यहाँ पर है, बांग्लादेश की भी नहीं, म्यांमार की भी नहीं और भूटान की भी नहीं। ओके अब बचा कौन सा? ये देखिए नेपाल बचा है। तो नेपाल की बॉर्डर जो ये बिहार है उससे होते हैं, और सॉरी ये बांग्लादेश भी बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड भी साथ में दिया है, तो उत्तराखंड की बॉर्डर नहीं लगता है बांग्लादेश से। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर होगा आवर ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, नेपाल। ओके नेपाल जो है इन सारे स्टेट से, उत्तराखंड से भी लगता है। देखिए उत्तराखंड से स्टार्ट होता है लगना, फिर उत्तर प्रदेश आता है, फिर बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम के साथ भी लगता है। ओके मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बेस्ट सूटेड फॉर समर वेकेशन इफ़ यू चूज कावाराती टू विजिट? अगर आप कावाराती की विजिट पे जाते हैं यानी यात्रा पे जाते हैं समर वेकेशन के लिए, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? माइंड करते हैं, यूनियन टेरिटरी लिखा है। ओके ये चारों यूनियन टेरिटरी ही हैं। तो देखिए कावाराती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। कावाराती इज द स्टेट ऑफ लक्षद्वीप। ओके कैपिटल है लक्षद्वीप की। देखिए ए है कावाराती, ये हमारा लक्षद्वीप है। देखिए यहाँ पे बड़े करके दिखाया हुआ है, थोड़ा सा बड़े में। कावाराती कहाँ है? ये देखिए ए कावाराती है, जिसे कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ओके देखिए बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया?
इसमें से किसकी कंट्री, कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ओके, लेट्स सी। चाइना, ओके, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी है ऊपर, जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। कितना? आई थिंक 1.5 किलोमीटर। देखिए इतना हमारे काम की चीज़ नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन सी कंट्री इसमें नहीं है? तो देखते हैं, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साउथर्न मोस्ट हिमालय? साउथर्न मोस्ट हिमालय किसे कहते हैं? तो देखते हैं हम अपने इस फिगर को। देखिए हिमालय को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है ऐसे वर्टिकल एंड एक डिवाइड किया गया है हॉरिजेंटल। ओके, पहले हम देखते हैं साउथ में कौन होगा। हॉरिजेंटल डिवाइड किया जाएगा तो हम नॉर्थ एंड साउथ देखेंगे, वर्टिकल डिवाइड किया जाएगा तो हम ईस्ट और वेस्ट देखेंगे। तो इसमें साउथर्न पूछा है, तो ये जो है ये है काराकोरम रेंज, उसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है पीर पंजाल, उसके बाद आता है शिवालिक। मतलब कि सबसे लास्ट में जो साउथ में उसका क्या नाम है? शिवालिक। ओके, आप फिगर को जूम करके स्क्रीनशॉट लेके किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सबसे साउथ वन पूछा गया है तो क्या होगा? शिवालिक। ओके, फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा ट्रांसलेट किया गया है तो इसलिए थोड़ा सा एरर आया है, तो उसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को, इंग्लिश वाले सेंटेंस को प्रीफर करिएगा, वो सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिवालिक। ओके, अब हम लोग वर्टिकल जो इसका डिवीज़न वो देखते हैं। यहाँ पे पंजाब तक का ये जो रीजन है, देखिए इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये देखिए पंजाब हिमालय है। उसके बाद आता है जो यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। उसके बाद कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल में जो पड़ता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद ये होता है असम हिमालय। ओके, और ये डिवीज़न किसके हिसाब से किया गया है? तो ये डिवीज़न जो है रिवर के हिसाब से किया गया। देखिए इंडस से सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली से लेके जो काली है उससे लेके यहाँ तिस्ता नदी है, ठीक है, उसके बीच में नेपाल हिमालय। उसके बाद जहाँ तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं इसके बीच के जो हिमालयन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। और ये जो वर्टिकल इसका डिवाइड किया गया, वर्टिकल हिमालय को डिवाइड किया गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एन अदर नेम ऑफ द सह्याद्री? सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। देखिए ये है सह्याद्री रेंज, लिखा है यहाँ पे सह्याद्री रेंज। ये देखिए यहाँ सूरत से स्टार्ट हुई है, मतलब कि गुजरात से स्टार्ट हुई है और गोवा उसके नीचे भी तमिलनाडु तक गई है, ठीक है। तो इसी को सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। और ये देखिए ये भी कुछ है जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से गुजरात से और तमिलनाडु तक गया है, तो इसको क्या लिखा है? नॉर्थ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट। सेंट्रल वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, साउथ वेस्टर्न घाट, यानी कि एक ही चीज़ को वेस्टर्न घाट और सह्याद्री दोनों कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सह्याद्री? तो होगा वेस्टर्न घाट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नो डाउट। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द पाक स्ट्रेट लाइन्स? पाक स्ट्रेट कहाँ है? देखिए मैंने कहा था थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये पल्क नहीं, ये पाक स्ट्रेट है। हिंदी में क्या है? पाक स्ट्रेट। ओके, तो श्रीलंका एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव, ए एंड बी बोथ। देखिए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही ईजी है, इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, देख लेते हैं पाक स्ट्रेट कहाँ पे है। दिस इज ए पाक स्ट्रेट। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये पाक स्ट्रेट है। ओके, स्टेट क्या होती है? दो वाटर बॉडीज़ को मिला रही है। देखिए एक वाटर बॉडीज़ ए है और एक ए है। ये इंडियन ओशियन हो गया, ये अरेबिक सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। देखिए सबको मिलाते हुए एक स्टेट मतलब कि पतला सा रास्ता प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और ये किसके बीच है?
तो ये देखिए ए है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच, ओके। देखिए यहाँ लिखा है पाक स्टेट। मूव ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम फॉर द इंडियन आइलैंड इन द अरेबिक सी। अभी हम लोग देखते हैं, लिखा है कि अरेबिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरेबिक सी में क्या है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव या दोनों, ठीक है। तो देखते हैं, पहली बात इस लिखा है, ये देखिए यहाँ पे गौर करिए कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन आइसलैंड, जाहिर सी बात है मालदीव इंडियन आइसलैंड तो नहीं है, ऑप्शन सी ऐसे ही हट जाएगा। अब बचा क्या, ए एंड डी, डी का मतलब कुछ नहीं, ए होगा तो डी कैसे, तो मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। बचा अंडमान एंड लक्षद्वीप, तो हम फिगर में देखते हैं, पिक्चर में देखिए ए है लक्षद्वीप और ए है अरेबिक सी। देखिए क्योंकि अंडमान निकोबार तो यहाँ पे है ना, और ए क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और अरेबिक सी में क्या है, लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में, ओके। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, इनफैक्ट इंडिया की नहीं, ये बहुत ही पुरानी माउंटेन रेंज है, आई थिंक वर्ल्ड की माउंटेन जो ये है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी को पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अरावली माउंटेन, ओके। देखते हैं अरावली माउंटेन कहाँ है, देखिए दिस इज ए अरावली माउंटेन, ओके, ये है देखिए, ठीक है, विंध्यन माउंटेन के ऊपर है। अरावली माउंटेन कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ से शुरू होती है, गुरु शिखर राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, ओके। तो सबसे पुरानी हिल कौन सी है, माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावली। एक ऐसी माउंटेन है तो रेसिडुअस माउंटेन है, मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, बहुत थोड़ी बहुत बची है, ओके। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज following geographical term, which of the following geographical term related with the piece of subcontinent land this is surrounded by water। मतलब कि एक पूछ रहा है, एक लैंड का एक पीस है, मतलब एक लैंड का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल सा हम लोग जानते हैं आइलैंड बोलते हैं, ओके। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड। कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कि कोई लैंड है, ये मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, इधर लेकिन लैंड ही है, कोई और लैंड है, तो फिर इस तीन तरफ पानी है तो उसको क्या कहेंगे। तो आपने सुना होगा इंडियन पेनिसुला, सुना है ना, देखिए ये इंडिया है, इंडियन पेनिसुला एक है, देखिए तीन तरफ, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और ये नीचे पूरा इंडियन ओशियन है, तो तीन तरफ से पानी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, इसको हम बोलते हैं इंडियन पेनिसुला। तो फिर क्या कहेंगे, जो भी भूखंड, जो भी भाग, जो लैंड है वो अगर तीन तरफ से पानी से घिरा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला, और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग geographical term related with the natural formed narrow typical navigation waterway that connect two large bodies of water। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पाक स्टेट में क्या कर रहा हो, दो वाटर बॉडीज़ को मिला रहा है, देखिए यहाँ पे दो वाटर बॉडीज़ को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ठीक है। ये नैरो भी है, नैरो है कि नहीं, बहुत पतला रास्ता है, तो इसमें लिखा भी है नैरो भी है, नेचुरली फॉर्म होता है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, नैरो भी है, टिपिकल नेविगेशन भी है, वाटर वे भी है, ठीक है, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। जैसे एग्जांपल पाक स्टेट अभी हम लोगों ने देखा, पेनिसुला अभी हम लोगों ने देखा तीनों तरफ से घिरा होता है, आइलैंड अभी देखा चारों तरफ से घिरा होता है, गल्फ हमने देखा एक खाड़ी होती है, ओके। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल डिफिनीशन फॉर आर्क्योपेलागो। पहले देखिए आर्क क्या होता है, आर्क मतलब ही हो जाएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड, ओके। तो आर्क्योपेलागो होता क्या है कि जब मतलब कि कोई भी वाटर बॉडी है, लाइक कोई भी ओशियन है, उसमें जब
वॉल्केनिक इरेप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरेप्शन होता है तो जो लावा होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे जम जाते हैं, और जो नया लावा आता है वो पुराना लावा उसको किनारे करता जाता है और नया बनता जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि वहाँ पे बहुत छोटे आइलैंड डेवलप हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्चीपिलेगो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अ सर्कल कोरल लीफ दैट इनक्लोज द सैलो लगून। कोरल लीफ का कोई मतलब ही नहीं है। कोरल लीफ लगून क्या होता है, जैसे ये वाटर बॉडी है, ये देखिए एक वाटर बॉडी है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे होगी, फिर धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाएगी और इसमें पानी भर जाएगा, दिस इज कॉल्ड लगून, ओके। और एक कोरल लीफ, तो इसका कोई मतलब नहीं, मैंने बोला आर्क मतलब बहुत छोटे आइलैंड, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओके। अ चेन और सेट ऑफ द आइलैंड ग्रुप टुगेदर, मतलब कि कई सारे आइलैंड ग्रुप एक साथ हैं जी, ये सही होगा। देखिए हम लोगों ने अभी बोला था कई सारे छोटे, तो ऑप्शन सही। द प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ, इसको आर्चीपिलेगो क्यों बोलेंगे, ये तो हमारा अर्थ है ही। और नन ऑफ द एबव, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए ये हैं कई छोटे आइलैंड बन गए यहाँ पे, देखिए, ओके। Move on our next question. Our next question is, which of the following is the largest archipelago in the world? वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो भी आर्चीपिलेगो है क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंडमान, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड मालदीव। तो देखिए सबसे बड़ा जो आर्चीपिलेगो है, आर्चीपिलेगो मतलब कि ऐसी कौन सा मतलब वो है कि जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, क्योंकि आर्चीपिलेगो मतलब हुआ ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट, इंडोनेशिया। देखते हैं, देखिए ए है इंडोनेशिया, ओके। देखिए कितने सारे आइलैंड हैं, यहाँ से अगर हम काउंट भी करें तो भी देखिए कितने सारे आइलैंड हैं, सबसे बड़ा आर्चीपिलेगो है वर्ल्ड का, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए पूरा लाल लाल ही हो गया, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज अ करेक्ट ऑप्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिसुला। अभी मैंने बताया पेनिसुला क्या होता है, पेनिसुला अ लैंड विच कवर वाटर विथ 3 साइड। ये देखिए यहाँ से 1 2 एंड 3 ऐसे ही है ना, इंडिया, ये इंडिया है और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लिखा है विच इज़ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पेनिसुला। तो आप खुद एक इमेजिन भी करिए कि क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरेबियन पेनिसुला। क्या, अरेबियन पेनिसुला। ये देखिए ए है अरेबियन पेनिसुला। देखिए यहाँ पे रेड सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, ये सब हो गया। और ये जो है ये देखिए यहाँ पे लैंड नहीं है, यहाँ पे ऐसे रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पर्सियन, ठीक है, पर्सियन गल्फ है। तो ये क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ऐसे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये मतलब ये सबसे ज़्यादा लैंड कवर करता है इतना। तो सबसे बड़ा पेनिसुला क्या है, देखिए यहाँ लिखा भी है अरेबियन पेनिसुला, ओके। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following passes cut through the पीर पंजाल रेंज and link मनाली to लेह by road? मतलब कि कुल मिला के ये पूछ रहा है कि कौन सा पास है जो लेह पीर पंजाल पे है और ले मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। ये देखिए ए हमारा रोहतांग पास, क्या है, रोहतांग पास। ए है मनाली, ठीक है, और इधर कहीं लेह होता है, मनाली को जो है वो लेह से कनेक्ट करता है, ओके। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रोहतांग पास। क्या होगा, रोहतांग पास। देखिए वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान मत दीजिए, ये रोहतांग है, ओके। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। कौन सा मतलब पास है जो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। सिंधु नदी द्वारा 2 पास बनाए जाते हैं, कौन कौन से, देखिए जोजिला पास, यहाँ पे लिखा है दिस इज द जास्कर रेंज ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो जास्कर रेंज है वहाँ पे पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, पीर पंजाल रेंज पे पाया जाता है, तो मतलब जोजिला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया।
द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू ले गो थ्रू दिस पास, मतलब कि रोड से जाना होगा श्रीनगर से ले तक तो इससे जाते हैं। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर से क्रिएट होता है। देखिए आप दोनों याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं हर बार यही ऑप्शन देगा, ठीक है। अब देखते हैं बेनिहाल पास, इट इज़ अ जम्मू कश्मीर, इट इज़ इन जम्मू कश्मीर में है। द नेशनल हाईवे नंबर 1, एक सेकेंड, द नेशनल हाईवे नंबर 1 ए दैट लिंक श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर दोज थ्रू इट, मतलब जो नेशनल हाईवे नंबर 1A है वो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है, किसके द्वारा? बेनिहाल पास के द्वारा। किसके द्वारा? बेनिहाल पास के द्वारा। इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, इसका ऑप्शन होगा बेनिहाल पास। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच passes make way to the land route between कैलाश एंड द मानसरोवर। कैलाश और मानसरोवर, मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत किसका है? चाइना का है, ठीक है। तो मानसरोवर और कैलाश यात्रा इंडियन लोग करते हैं, तो कहाँ से जाते हैं? जो कि कैलाश और मानसरोवर को कहाँ से वो कनेक्ट करते हैं? मानसरोवर लोग जाते हैं वहाँ स्नान करने, अभी जल्दी हुआ था, चाइना ने रोक दिया था, वहाँ पे किसी को नहाने नहीं दे रहा था, लोग जाते हैं पवित्र, वहाँ पे पवित्र मानते हैं उसको इंडियन लोग। तो ये कहाँ पे है? तो ये देखिए ये है, ठीक है, नाथुला पास, ये दिख रहा है, देखिए ये यहाँ से जाते हैं, इंडिया है, ओके, ये देखिए वेस्ट बंगाल इंडिया, ये इंडिया वाला पोर्शन है। तो ये नाथुला पास जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है नाथुला पास। ओके, मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह। देखिए पासेस से क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं और हम लोगों ने जितने मतलब आए हैं एक जगह समराइज कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह? रोहतांग पास, माना पास, जोजिला पास एंड नाथुला पास। देखिए अभी बताए थे, ये देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक श्रीनगर टू लेह। ओके, तो कौन श्रीनगर टू लेह, ये देखिए लिखा है द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह थ्रू इट पास। कौन सा पास है? जोजिला पास। ये देखिए ये यहाँ भी है, श्रीनगर है, यहाँ लेह है, ठीक है। कनेक्ट कौन कर रहा है? जोजिला पास, जोजिला टनल। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जोजिला पास। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।